नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू टी के मैथ पे। दोस्तों, ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 27 है, ऑलरेडी पार्ट 26 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। आप डायरेक्ट जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है साथियों उनको आप देख लीजिए। तो ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 27 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि आपके एसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार बैठाइए। ठीक है, और एक पे दिया हुआ है CENTRE सेंटर, और नंबर 2 पे दिया हुआ है CENTER, इसको भी आप सेंटर ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे दिया हुआ है सेंट्रल CENTRAL, और 4 पे दिया हुआ है सेंट्रम CENTRUM। ठीक है, और इनको आपको क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार बैठाना है। शब्दकोश कहने का मतलब क्या है साथियों, जो हमारे इंग्लिश में टोटल 26 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? 26 वर्ड हैं। तो उनको आपको क्रम में बैठाना है। क्रम में कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर पहले ए से शुरुआत हुआ है वर्ड तो पहले ए आएगा, उसके बाद अगर बी से शुरुआत हुआ है तो बी आएगा, उसके बाद सी से शुरुआत हुआ है तो सी, इसी क्रम में आपका आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, और लास्ट में आपका X, Y और Z आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब पे C से स्टार्टिंग है। ठीक है, हर एक आपके चारों जो दिया हुआ है सेंटर, सेंटर, सेंट्रल और सेंट्रम, ये चारों आपके CE से CEN और T, यानी कि इसमें आपके 4 वर्ड कॉमन है। वो कौन कौन से हैं? CE, ठीक है, N और T, ये 4 वर्ड आपके कॉमन हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये जो आपका 2 दिया हुआ है, नंबर 2 दिया गया है, उसमें E दिया है। ठीक है, तो पहले E आएगा। इसके बाद अगर आप देखते हैं 1, 3 और 4 में तो R दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा E आएगा, यानी कि हमारा 2 से वर्ड चालू होगा। ठीक है, तो 2 हम देख लेते हैं, ऑप्शन A में भी है, B में भी है और C में भी है। तो अब हम देख लेते हैं कि 1 आएगा कि 3 आएगा। तो ठीक है, तो CENT ये सब में कॉमन है। T के बाद हम यानी कि 1, 3 और 4 में देखते हैं R आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 में देखेंगे तो A आया है, और जबकि 1 में E आया है और 4 में U आया है। तो सबसे पहले तो A आएगा, इसके बाद E आएगा, तब तो U आएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा 2 से जब चालू हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? फिर 4 हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। 2, 3, 1, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको शब्दकोश के अनुसार अगर हमेशा बैठाना हो तो पहले आप A से शुरुआत करेंगे, फिर B से, फिर C से, इसी क्रम में आप आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि A है, B है, फिर गैप है, फिर D है, फिर D है, A है, फिर गैप है, फिर डबल C है, D है, फिर गैप है, फिर डबल B है, फिर गैप है, फिर D है, फिर गैप है। अगर हम बात करें तो टोटल गैप हमारे कितने हैं? 4 हैं। टोटल गैप हमारे कितने हैं? 4 हैं, यानी कि 4 वर्ड को हमको इनको फिल करना है साथियों, इनको हमको भरना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए हमेशा एक मेथड अपनाना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल हमको 4 वर्ड इसमें फिल करने हैं। ठीक है साथियों, अगर हम A की बात कर लेते हैं तो A यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी साथियों 4 नहीं, यहाँ पे टोटल हमें 5 वर्ड फिल करने हैं। कितने वर्ड फिल करने हैं? यहाँ पे टोटल हमें 5 वर्ड फिल करने हैं। ठीक है, तो देखिए ये कर क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A B है, इसके बाद गैप है, फिर D है, यानी कि बीच का एक वर्ड गैप किया हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो D है, A है, फिर गैप है, फिर C है, यानी कि फिर बीच में का एक वर्ड यहाँ पे गैप है। फिर आगे हम देखते हैं तो C है, D है, फिर गैप है, फिर B है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं तो B है, इसके बाद गैप है, फिर D है, फिर गैप है। तो देखिए इसको हमको भरना कैसे है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे A है, B है, इसके बाद गैप है, फिर D है,
यानी कि ये एक क्रम में बढ़ा रहा है साथियों। ए किया, इसके बाद बी किया, फिर गैप कर दिया, तो फिर टी किया। तो बीच में कौन सा वर्ड आएगा? बीच में आएगा सी। कौन सा वर्ड आएगा? सी आएगा। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। डी है, ए है, फिर गैप कर दिया और फिर क्या दे दिया? सी दे दिया। तो यानी कि बीच का कौन सा वर्ड गायब है? तो बी का वर्ड बी गायब है। कौन सा वर्ड गायब है? बी गायब है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो सी है, डी है, फिर आगे हम देखते हैं तो बी है, बीच में गैप है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड गायब है साथियों? यहाँ पे ए गायब है। ठीक है, कौन सा वर्ड गायब है? ए गायब है। आगे हम देखते हैं तो बी है, फिर गैप है, फिर डी है, फिर गैप है। तो देखिए अब यहाँ पे ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, या इसमें भी सी हो सकता है और इसमें ए हो सकता है। यानी क्या हो सकता है टोटल साथियों? अगर हम देखते हैं तो सी बी ए कहीं पे है, तो सी बी ए है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। तो फिर आगे हमें खोजने की और ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि सी बी ए और इसके बाद फिर सी हो जाएगा और फिर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर क्या हो जाएगा? फिर सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 0 है, फिर 6 है, फिर 24 है, फिर 60 है, फिर 120 है, फिर 210 है, फिर आगे क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देखिए 0 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 24 है। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या है? 60 है, इसके बाद 120 है और फिर 210 है। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो 6 जोड़ दिया गया, यहाँ पे 18 जोड़ दिया गया और यहाँ पे कितना जोड़ा गया? यहाँ पे जोड़ दिया गया 36। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तो 60 जोड़ दिया गया, फिर आगे देखते हैं तो 90 जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ क्रम हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए 6 जोड़ा, फिर अगर हम उसका 3 गुना करेंगे तो 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। 18 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 के बाद अगर हम 2 गुना करते हैं तो 72 आता है, 3 गुना करते हैं तो 108 आता है। तो ये क्रम हमें क्या हो रहा है? ये क्रम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर में हम करें तो करें कैसे इसको सॉल्व। तो देखिए मैं इसका आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि ऐसे अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको सॉल्व कैसे करना है। बस आप ट्रिक समझिए, बस आप तरीके को समझिए, क्वेश्चन तो आपको खुद ही आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है साथियों? यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कर क्या रहा है? जैसे कि अगर हम एक का मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक का घन कर देते हैं। ठीक है, एक का घन और एक कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। फिर आगे अगर हम 2 का घन कर देते हैं और -2 कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। फिर आगे हम क्या करते हैं? 3 का घन कर देते हैं और -3 कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 24 आ जाता है। ठीक है, उसी क्रम में आगे हम क्या करेंगे? 3 का घन करेंगे और सॉरी साथियों 4 का घन करेंगे और -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, उसी क्रम में आगे हम क्या करेंगे? 5 का घन करेंगे, -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, और आगे 210 दिया हुआ है तो आगे 210 का हम क्या करेंगे? यानी कि 6 का घन -6 करेंगे तो 6 का घन कितना होता है? 216। और 216 में अगर हम 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 210। अगर आगे पूछ रहा है तो आगे हम क्या करेंगे? आगे हम 7 का घन करेंगे और -7 करेंगे तो 7 का घन कितना होता है? 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। कितना होता है? 343। अगर हम 343 में 7 घटा देते हैं साथियों तो कितना आ जाता है? 336 आ जाता है। कितना आ जाता है? 336। यानी कि ऑप्शन से नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या किया है? 1 का घन -1, 2 का घन -2, 3 का घन -3, 4 का घन -4, 5 का घन -5, 6 का घन -6 और आगे 7 का घन -7 करके हम इसका करेक्ट आंसर ला देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 1 है, इसके बाद 2 है, फिर 5 है, फिर 26 है, फिर आगे क्या होगा। ठीक है साथियों, 1 है, 2 है, 5 है, 26 है, फिर आगे आपसे पूछ रहा है कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो आगे क्या होगा यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में अगर 3 जोड़ा तो 5 आया, अगर हम 5 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 26 आएगा। तो ये कुछ जोड़ने पे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम करेंगे क्या? तो फिर आगे देखिए,
आगे हम आपको एक इसका सिंपल मेथड बताते हैं। ठीक है साथियों, हम क्या करते हैं, आपको एकदम सिंपल मेथड बताते हैं जिससे आप काफ़ी इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ठीक है साथियों, तो देखिए ये कर क्या रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 5 है, 26 है, फिर आगे क्या होगा हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी क्रम में आगे हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी क्रम में आगे हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाता है, 5। ठीक है साथियों, आगे है 26, तो 26 में हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो कितना जाएगा, 26। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है, 2 है, 5 है, 26 है, तो यहाँ पे हमने 0 का स्क्वायर किया और प्लस 1 किया तो 1 आ गया। फिर आगे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो 1 आया इसका स्क्वायर किया और इसमें 1 जोड़ा तो हमारा 2 आ गया। फिर 2 का स्क्वायर किया और उसमें 1 जोड़ा तो हमारा 5 आ गया। फिर 5 का स्क्वायर किया और इसमें 1 जोड़ा तो कितना आ गया, हमारा 26 आ गया। तो फिर हम आगे क्या करेंगे, 26 का हम स्क्वायर करेंगे साथियों, 26 का हम स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ देंगे, तो जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 26 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है, 676, और 676 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना आ जाता है, 6, 7 और 7, यानी कि 677 आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कुछ, अगर आप इसको रीजनिंग से भी देखेंगे तो रीजनिंग में भी पूछा गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमने क्वेश्चन लिए हैं साथियों, ये आपके एसएससी जो CAPF SI का एग्ज़ाम होता है जो 2015 में हुआ था, उसी का हमने इसमें क्वेश्चन को पूरा शामिल किया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये परसेंटेज से भी रिलेटेड है, लेकिन ये रीजनिंग के चैप्टर में पूछा गया है। तो बोल क्या रहा है लास्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई, मूल कीमत को बराबर रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको कमी कितने की कर रही है, 25% की। कितने की कमी कर रही है साथियों, 25 की, और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि 25% की कमी कर रहा है, तो अगर हम प्रतिशत लाना चाहें तो ऊपर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। ठीक है, और कमी कितने की हो रही है, तो 100 माइनस 25 की। कितने की हो रही है, 100 माइनस 25 की, गुणित्ते 100। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 75 गुणित्ते 100। तो आप इनको काट दीजिए, 25 3 75, 3 से अगर आप काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 33 बार में जाएगा, यानी कि 33 सही 1/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन लिए थे साथियों, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो आपकी, तो अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।